जय हिंद दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। मैं ज़फ़र खान और आप देख रहे हैं NS10 TV। आज बनारस की सरज़मीन पर MIM पार्टी की जानिब से एक प्रोग्राम रखा गया, एक समीक्षा बैठक रखी गई जिसमें आगामी चुनाव के बारे में, आगामी निकाय चुनाव के बारे में अपनी अपनी राय रखी जाएगी। आगे की रिपोर्ट देखें। हम लोग जो लड़ाई लड़ रहे हैं हमारे कायदे मिल्लत जनाब बैरिस्टर सऊदीन ओवैसी साहब की विचारधारा को लेकर, उस हिसाब से लड़ाई लड़ने में हमको तो लगता है कि कहीं आप लोग संकोच कर रहे हैं या फिर आप लोग लड़ना नहीं चाह रहे हैं। मसले इस बात के हैं कि आप किसकी लड़ाई लड़ रहे हैं। आप दुनियावी लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं, आप आने वाले दिन की आखिरत की भी लड़ाई साथ में लड़ रहे हैं। इसलिए कि आप उनके खिलाफ लड़ रहे हैं, आप अपने लिए खुद नहीं लड़ रहे हैं। आप यहाँ पर कौम के लिए लड़ रहे हैं, आप यहाँ पर गरीबों, मजलूमों, शोषित वंचित समाज के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। आप उनके लिए उनके खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं जो लोग आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलना नहीं चाहते हैं। आप उनके खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं जो लोग आपको रोकते हैं, दाढ़ी पर टोपी आपकी उतारी जाती है, उसके खिलाफ आप लड़ाई लड़ रहे हैं। लेकिन हमको तो लगता है कि जब हमारे अंदर ही इत्तेहाद नहीं है, जब हमारे साथी लोग नहीं है, तो क्या आप लड़ाई लड़ेंगे? क्यों आप आगे बढ़ेंगे? किस तरीके से आप लड़ना चाहते हैं, किस तरीके से आगे बढ़ना चाहते हैं, ये सारे लोग अपनी बातों को नोट कराएं। और आने वाले दिन की जो बातें थी 25 से 26 तारीख की, जो मुंब्रा और बंबई के अंदर जो भी अधिवेशन जारी हुआ है, जो उसकी बिल पास हुई है, उसके बारे में हमारे संपूर्ण प्रभार डॉक्टर शाह मिराज साहब बताएंगे। और आने वाली जो 11 तारीख 12 तारीख लखनऊ में आगामी मीटिंग है, उसके बारे में भी आपको कुछ बताया जाएगा। और फिर उसके बाद मीटिंग के बाद आप लोगों को बताया जाएगा। मीटिंग की स्टार्टिंग यहीं से करते हैं कि अपनी अपनी बातों को रखें। कैसे आप लड़ाई लड़ेंगे, कैसे आप चुनाव लड़ेंगे, कैसे आप वार्ड को मजबूत करेंगे, हमको तो कहीं कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। क्योंकि मैं तो सीधा प्रदेश अध्यक्ष जी से यही कहूंगा कि सर, अगर बनारस के अंदर चुनाव लड़ना है तो जब तक संगठन मजबूत ना हो तब तक चुनाव नहीं लड़ा जाएगा। संगठन मजबूत होगा तभी चुनाव लड़ा जाएगा। क्योंकि मैं 11 और 12 की मीटिंग में डॉक्टर शाह मिराज साहब के साथ जाऊंगा और इंशाअल्लाह उस मीटिंग पदाधिकारियों की है, उसमें साफ लिखा गया है कि किसी को साथ लेकर नहीं आना है। अब मैं इंशाअल्लाह हमारे सूबे के कार्यकारी सदस्य और वाराणसी जिले का प्रभार नगर निगम चुनाव के लिए जो मिला है हमारे आली जनाब डॉक्टर शाह मिराज साहब को, और उनके बगल में बैठे मंचासीन पूर्व जिलाध्यक्ष जनाब शमसुद्दौला साहब। और मैं सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि जो हमारे साथ एक फोन पर हमारे साथ 15 से 20 लोग कम से कम तशरीफ फरमा हैं। और हमारे बीच हमारे महतो साहब, जनाब अलाउद्दीन महतो साहब, जनाब जाफर भाई साहब, जनाब साजिद हसन साहब, जनाब तौकीर अहमद साहब, जनाब सरफराज साहब और जनाब इशराक साहब और हाजी रजाउल्ला साहब, खुर्शीद साहब और तमाम जो नौजवान साथी 15 से 20 की संख्या में हमारे साथ एक बार फोन करने पर इकट्ठा है। इस पर हमें गर्व है कि अगर मैं चुनाव लड़ना चाहता हूं, अगर मैं चुनाव लड़ूंगा तो एक आवाज पर 25 से 50 और 100 की तादाद में लोग हमारे साथ इकट्ठा होंगे। उनको लाख लाख मैं उनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। और इसके पहले डॉक्टर साहब कई बार कह चुके हैं कि अब अनुशासन हीनता बर्दाश्त नहीं की जाएगी, अनुशासन में रहकर काम करना होगा। और खास तौर से प्रत्याशियों के बारे में कहा जाता है कि जो हमारे क्षेत्र के प्रत्याशी हैं उनको 11 की संख्या में लेकर के यहाँ उपस्थित होना है। आप प्रयास सब पर देख लीजिए। मैं सोचने लगा कि सूचना तो बहुत सख्त है, लेकिन उस सूचना पर मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं
कि उस सूचना के आधार पर अगर 25-10% सफल होना है तो कदम भारी रख, बाहर निकल, तूफानों से जारी रख। कदम कदम पर आएंगी मुश्किलें, एक तय है, पर निरंतर अपना सफर जारी रख। तो साथियों, बात करिए। हम बोलेंगे नहीं नहीं मुझे, अरे उसके बारे में बुराई करेंगे, मैं क्यों बुराई करूंगा, है ना? तुम उस लायक तो हो, तुम हमारे वोट से जीतने वाले, तुम एक्सीडेंटल पार्टी हो। हमारी बाबरी मस्जिद जब शहादत हुई उसके बाद वो पार्टी का आगाज हुआ, तो मैं उससे उसकी बात नहीं कर सकता हूँ। हम कांग्रेस की बात नहीं कर सकते, हम सिर्फ ये बातें करेंगे कि भाई हमें इन लोगों ने क्या दिया। जब कुछ नहीं दिया तो एक बार हमें तो दे दो ना। तो इस ये जो इलेक्शन है, इस इलेक्शन से ना तो सरकार बनने वाली है, ना तो इस इलेक्शन से कुछ होने वाला है। हम लोग सिर्फ अपने मोहल्ले में काम करना चाहते हैं, तो आइए इसका साथ दीजिए। अभी तो ऐसा तो नहीं कि सरकार बदल जाएगी, कत्ल की रात है, कैसे कैसे लोगों को बोलते हैं। हम लोगों को डराते थे विधानसभा चुनाव में, रातों रात लोगों ने बोल दिया कि नहीं नहीं हमें नहीं, भाई को वोट मत दो। ऐसा कुछ नहीं था। जितना वोट हमने पाया वो वोट हमारा नहीं था, वो तो लोग जो जिद्दी थे वो उन्होंने दिया, लेकिन जिसको देना था उनको बेवकूफ बनाया गया, ठगा गया मुसलमानों को। तो अब मुसलमान इंशाअल्लाह ताला इस निकाय चुनाव में ठगा नहीं जाएगा, बतलाएगा कि क्या होता है मुसलमान की क़यादत किस तरह